कौन से महीने में जन्म लेने वाले बच्चे सबसे अधिक भाग्यशाली होते हैं? दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हो कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है? मित्रों, ये जानकारी हम सभी को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कहते हैं हर इंसान सबसे अधिक प्यार अपनी औलाद से करता है और हर मनुष्य ये चाहता है कि उसके घर में बुद्धिमान, तेजस्वी, रूपवान, गुणवान और बहादुर बच्चा जन्म ले। हर इंसान अपनी औलाद को स्वयं से भी ऊपर देखना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसकी तरह निकले। हर कोई यही चाहता है कि जो काम मैं नहीं कर सका वो काम मेरे बच्चे कर लें। दूसरी बात, आदमी चाहे स्वयं कितना ही बुरा क्यों ना हो, बुरे कर्मों में लिप्त हो, परंतु वे कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे उसकी तरह अधर्म के मार्ग पर चलें, बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो। सब अपनी औलाद को अच्छा बनाना चाहते हैं, सब अपनी औलाद को अच्छा बनाना चाहते हैं। कोई ही होगा दुष्ट बुद्धि वाला जो ये चाहेगा कि उसका बच्चा बुरे मार्ग का अनुसरण करें, वरना तो सभी माता पिता अपनी संतान को सुखी जीवन जीने की कामना करते हैं और वे जो सुख प्राप्त करते हैं वे अच्छे मार्ग से ही प्राप्त करें। दर्शक बंधुओं, अब सवाल यह उठता है कि ऐसी सद्गुणी संतान किस प्रकार प्राप्त हो जो अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरे, जो उनके सपने साकार कर सके और सत्य मार्ग पर ही चल करके अपनी आजीविका का गुजारा करें। माता पिता ऐसा क्या करें कि जिससे उनके घर में सबसे बुद्धिमान, सद्गुणी और भाग्यशाली बच्चा पैदा हो? तो आइए इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और पूरा सुनते हैं। दर्शक बंधुओं, अच्छी संतान होने के मैं आपको 2 कारण बताऊंगा। पहला कारण, ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म के समय उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता देता है। व्यक्ति की जन्म कुंडली जो बनाई जाती है वो जन्म के समय से ही तय की जाती है। उसके जन्म की तारीख, समय, नक्षत्रों से व्यक्ति के गुण दोषों का अनुमान लगा लिया जाता है। उसके पूरे जीवन में वो क्या करेगा, कितना उन्नतशील बनेगा, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, उसका भाग्य कैसा होगा, उसकी आयु और मृत्यु की भी गणना जन्म कुंडली से तय कर ली जाती है। उसका भविष्य उज्जवल होगा या फिर अंधेरे के गर्त में डूब जाएगा, ये पहले ही पता लगाया जा सकता है। मित्रों, इन सब बातों के बारे में ज्योतिष विद्या से जान लेना बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बुद्धिमान और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। मित्रों, इस बात में भी कोई दोहराय नहीं है कि हम जैसे कर्म करते हैं परिणाम की भी हमको उसी के आधार पर मिलते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, तो विधाता हमें उसका फल अच्छा ही देता है। बुरे कर्मों का परिणाम हमें दुखों के रूप में, दुष्ट और मूर्ख स्त्री, पुत्र, भाई बंधुओं के रूप में देखने को मिल जाते हैं, जो हमारे जीवन में विषाणु बन करके हमें दुख देते रहते हैं। दर्शकों, अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम हमारे पिछले जन्मों से जुड़ा भी होता है और इसी जन्म के पूर्व में किए गए कर्मों से भी जुड़ा होता है। ठीक जिस तरह हमने बचपन में कोई आम का पौधा लगा दिया और पौधा लगा करके हम भूल गए, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता गया और 10-20 वर्षों के बाद जब वो पूर्ण तरीके से वृक्ष के रूप में बदल गया तो उसमें फलें लगने शुरू हो गई और वे फल खा करके हमको परम आनंद आया। अब सोचो, जो पौधा आपने जाने अनजाने में खेल ही खेल में लगा दिया, समय आने पर उसमें हमारे कर्मों का फल मीठे फलों के रूप में हमको दे दिया। सोचो, यदि उस समय हम बबूल का पेड़ लगा देते तो बड़ा होने पर बबूल तो हमें दुख रूपी कांटे ही देता है। इसलिए कहते हैं, सुख और दुख, अच्छी बुरी संतान मनुष्य के स्वयं के कर्मों की उपज है, जो समय के साथ साथ हमको मिलते रहते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोई व्यक्ति तो बड़े ही अमीर घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब के झोंपड़े में। अमीर के घर में जन्म लेने वाले बालक का जीवन तमाम सुख सुविधाओं से भरा पूरा होता है और गरीब के घर में पैदा होने वाले का जीवन दुख और यातनाओं की भट्टियों में जलता रहता है। पूरे जीवन उन्हें दुखों के साथ समझौता करके रहना पड़ता है। कोई भोजन का एक निवाला पाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कोई नंगे फटे पुराने बदनों पर तो कोई नंगे बदनों फटे पुराने वस्त्रों से अपना जीवन गुजार रहा है। कोई तो भूखे पेट रह करके अपने बच्चों को भोजन खिला रहा है।
कोई बीमार है, धन नहीं होने के कारण कोई बिना उपचार के ही दम तोड़ रहा है। उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। मित्रों, एक विचार करने वाली बात है, अमीर के घर जन्म लेने वाले बच्चे ने अभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके लिए वो सुखों का अधिकारी हो, फिर भी वो सुखी जीवन जीता है। एक गरीब के बच्चे ने जन्म लेने के बाद ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो उसे आते ही दुखों के साथ जीवन जीना पड़ता है? ऐसा क्यों है? क्यों एक बालक पैदा होते ही सुख भोगने लगता है और क्यों दूसरा बालक पैदा होते ही दुखों में दग्ध हो जाता है? मित्रों, ये सब हमारे कर्मों की खेती है जो हम पूर्व में कर चुके हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हमको पैदा होते ही सुख और दुखों का दोनों का सामना करना पड़ता है। पिछले कर्मों के अनुसार ही हमको सुख और दुख प्राप्त होते हैं। जिस बालक ने अमीर घर में जन्म लिया है, उस बालक ने अपने पिछले कर्म में जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे, और जिसने गरीब घर में जन्म लिया है उसके पूर्व जन्म में शुभ कर्म नहीं रहे होंगे। दर्शक बंधुओं, हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही हमें शरीर और बुद्धि प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शरीर से बड़े ही स्वस्थ होते हैं, वे अपने जीवन में बहुत कम बीमार पड़ते हैं, तो कुछ लोग पैदा होते ही बीमार हो जाते हैं। किसी किसी का तो पूरा जीवन ही बीमारी में बीत जाता है। कई लोग बड़े बुद्धि में प्रखर होते हैं, तो कोई लोग मूर्ख बुद्धि लेकर के पैदा होते हैं। कुछ लोग अपनी तीव्र बुद्धि से अपने जीवन में सुख सुविधाओं का अंबार लगा देते हैं, तो कुछ लोग अपनी मंद बुद्धि के कारण तस्से मच नहीं होते। कुछ मूर्ख बुद्धि वाले अपने उल्टे सीधे कामों की वजह से कष्ट उठाते रहते हैं। मित्रों, इस संबंध में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। दो बड़े ही गहरे मित्र थे। दोनों आधा आधा पैसा लगा करके विदेश से व्यापार करते थे। एक दिन एक मित्र के मन में लोभ आ गया। उसने अपने दूसरे मित्र को समुद्र में धकेल दिया और उसका सारा पैसा लेकर के अकेला ही व्यापार करने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो बहुत ही अमीर आदमी बन गया। अब तो उसने एक सुंदर लड़की से विवाह कर लिया और आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगा। समय बीतता चला गया, वो पुरानी घटना को भूल चुका था और अपनी नई दुनिया की खुशियों में मगन था। एक दिन उसके घर में बेटे ने जन्म लिया। उसे अपार खुशियां हुई, परंतु बंधुओं, वो खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि उसका बेटा जो पैदा हुआ वो कुछ दिनों बाद बीमारियों से ग्रसित हो गया। बेटे को ठीक कराने के लिए उसने सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाया, परंतु वो ठीक नहीं हुआ। उसे ऐसा असाध्य रोग हो गया जो किसी दवा से ठीक नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति बिक करके बेटे के इलाज में लग गई। घर बेचने का नंबर आ गया। किसी ने कहा कि तुम इसको विदेश में ले जाओ। वो अपना घर बेच करके पैसों का इंतजाम करके विदेश में इलाज करवाने के लिए चला गया। सारा पैसा लग गया, लेकिन बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इधर वो लड़का भी बीमारी के चलते ही 8 साल का हो चुका था। उसने कहा कि पिताजी, अब मैं किसी भी उपचार से ठीक नहीं होने वाला हूँ। आप मुझको घर ले चलो, मैं अब ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने मेरा बदला आपसे ले लिया है और मैं तो तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसको तुमने पैसों के लालच में आकर के समुद्र में फेंक दिया था। आज मैंने तुम्हारा बेटा बनकर के तुम्हारी सारी संपत्ति को बिकवा दी है और अब मैं जा रहा हूँ। मित्रों, इतना कह करके वो लड़का मर गया। वो आदमी अपना सर पकड़ करके बैठ गया और अपने पिछले कर्मों को याद करके पछताने लगा। सच कहा है किसी ने कि कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। कर्म के अनुसार ही हमारे जीवन में बेटा बेटी, माँ बहन, पत्नी और भाई बंधु मिलते हैं, जो अपने अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए हमारे जीवन में परिवार के रूप में आते हैं। जिन लोगों ने शुभ कर्म किए होते हैं उनको स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है और उन्हें अच्छे परिवार में जन्म मिलता है और वे अच्छे ही परिवार के सदस्य बनते हैं। और जिन लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें दुख और पीड़ा से ग्रसित शरीर प्राप्त होता है। परिवार में पत्नी और पुत्र भी उन्हें दुख देने वाले प्राप्त होते हैं। परमात्मा उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें पत्नी, पुत्र और माता पिता देता है। कर्मों के अनुसार ही उनके जन्म का स्थान, समय, घड़ी, नक्षत्र निश्चित किए जाते हैं। कहते हैं उन बच्चों का जन्म उन्हीं नक्षत्रों में किया जाता है जिसके जैसे कर्म होते हैं। दर्शक बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र की माने तो जनवरी और फरवरी में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही प्रखर
बुद्धि वाले और भाग्यशाली होते हैं। वे हमेशा आत्मविश्वास से भरे हुए और हमेशा आत्मनिर्भर रहते हैं। वे अपनी जिंदगी में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करते हैं। वे धन बल बुद्धि से संपन्न रहते हैं। वे अपने गुणों से, अपने कार्य कौशलता से अपने माता पिता को गौरवान्वित करते हैं। मार्च और अप्रैल में जन्म लेने वाले बच्चे क्रोधी स्वभाव के होते हैं। मई और जून में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही दुर्भाग्यशाली होते हैं। वे हमेशा नरम दिल और परस्वार्थी तो होते ही हैं। वे अपने जीवन में अनेकों बार धोखे के शिकारी हो जाते हैं, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जुलाई और अगस्त में जन्म लेने वाले बच्चे दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। इनका भाग्य बहुत ही उज्जवल होता है। ये माँ बाप की सेवा करते हैं और ये धर्म पर चलने वाले होते हैं। सितंबर और अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चे धार्मिक और ईश्वर भक्त होते हैं। नवंबर दिसंबर में जन्म लेने वाले बच्चे अपने विचारों में स्थित होते हैं और इनका झुकाव देशभक्ति की ओर अत्यधिक ज्यादा होता है। ये अत्यधिक परस्वार्थी और माँ बाप के प्रति समर्पित रहते हैं। दर्शक बंधुओं, ये तो थी ज्योतिष की बात, परंतु ज्योतिष भी उसी को बताता है जो पहले से ही निर्धारित है। सच बात तो यह है कि सब कर्म अनुसार बनते और बिगड़ते हैं। सबसे बड़ा कर्म है मनुष्य जीवन कर्म की खेती है। जैसा बोओगे वैसा ही प्राप्त होगा। मित्रों, यदि हमारे ये विचार आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।